तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 अध्याय का नाम है बहुपद प्रश्नावली 3.2 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का रोमन नंबर 3 से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर का नाम बहुपद। प्रश्नावली जो है वो है हमारा 3.2, प्रश्नावली 3.2 है ना। प्रश्नावली 3.2 इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न 8 का जो 3 है ना, बुक है जैसे सिन्हा। कहता कि क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 6x प्लस ए को यदि हम भाग दें, किससे भाग दें, को x माइनस ए से हम भाग दें, x माइनस ए से भाग दें, उत्तर भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो शेषफल निकालना है, तो हमें क्या करना है कि इससे भाग देना है इसमें। तो अगर हमें शेषफल निकालना है तो हमें इससे भाग देना है इसमें और हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि भाग देने से बेहतर होगा कि हम शेषफल परिमेय का प्रयोग करें। इसका प्रयोग करें, शेषफल परिमेय। शेषफल परिमेय कहता है कि आप जिससे भाग देना चाहते हैं, है ना, जिससे भी भाग देना चाहते हैं, है ना, उसका क्या निकाले, शून्य निकाले। यहाँ पर पी एक्स जो है बहुपद का नाम है, एक्स क्यू बहुपद का नाम है पी एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या है ए है। और यहाँ पर जो जी एक्स है जिससे हम भाग देना चाहते हैं वो x माइनस ए है, ठीक है। x माइनस क्या है, ए है, x माइनस ए है, दिख रहा है ना, चलो दिखना चाहिए, राइटिंग बड़ा बड़ा है ना ढंग का। चलो x माइनस ए है। अब इससे हमें भाग देना है, इसमें देना है, तो जिससे भाग देना है उसका हमें क्या निकालना होगा, शून्य। यानी x माइनस ए का हम क्या निकालेंगे, हम शून्य निकालेंगे, ठीक है। तो माइनस में तो दे जाएगा तो प्लस में, ठीक है। तो x का मान कितना है, ये है, x का मान क्या है, ए। अब ये जो x का मान है उसमें हम किसमें रखेंगे, px में रखेंगे, किसमें रखेंगे, px बहुपद में रखेंगे, ठीक है। तो px बहुपद हमारा क्या है, px जो बहुपद है कुछ इस प्रकार से px है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह पर a है ना, x की जगह पर क्या हो जाएगा a। इसको हम मिटा लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, है ना, gx बराबर क्या था, x माइनस ए, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं इस टाइम, तो यहाँ कॉमा लगा देते हैं। चलो, तो यहाँ पर हमारा पी एक्स क्या है, कुछ इस प्रकार से है। तो x के जगह पर हमें क्या लेना है, x की जगह पर हमें क्या लेना है, x बराबर a लेना है। तो यहाँ पर x है, x की जगह पर हम क्या ले लिए, a। और हम क्या करेंगे, x का क्यू मतलब a का क्यू, ठीक है। उसके बाद बाबू a गुने a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a प्लस a, ठीक है। ये हो गया हमारा p a बराबर क्या हो जाएगा, a क्यू, है ना। और इस दोनों को हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, एक पावर इस पे, दो पावर इस पे, तो कितना पावर हो जाएगा टोटल, 3 पावर, है ना। कितना पावर, 3 पावर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा बाबू, 6a प्लस a, है ना। तो प्लस माइनस क्या हुआ, खत्म। कुल मिलाकर के पी ए बराबर कितना होगा बताओ, पी ए बराबर 7a, कितना हुआ 7a। और 7a ये क्या है, आर एक्स है, क्या है बाबू, आर एक्स बराबर हो गया 7a, है ना। मतलब शेषफल है, क्या है, शेषफल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर कितना था, 8 था ना, 7a नहीं आ रहा, 5 आ रहा है, कहीं मिस्टेक हुआ क्या, 7a लाया ना हम, अच्छा 6 7, हाँ ठीक है। एक बच्चा को माइनस हुआ तो हो जाएगा 5a ना, क्वेश्चन गलत है ना। चलो क्वेश्चन सुधार देते हैं, माइनस हो जाएगा, क्वेश्चन में सुधार कर लेते हैं, माइनस हो जाएगा, चलो हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9,
वो शेषफल परिमेय पर ही आधारित है, वो भी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करते हैं, है ना, 8 को मिटा करके। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ये कुछ इस प्रकार से है कि यदि, है ना, यदि px बराबर क्या हो, x पर पावर 4 एक माइनस 3x स्क्वायर, है ना, प्लस 2x, है ना, बराबर 1 हो। तो शेषफल परिमेय द्वारा शेषफल ज्ञात करना, शेषफल परिमेय द्वारा शेषफल ज्ञात करना। रोमानक उसका एक जो है, किससे हमें भाग देना है, तो हमें देना है gx बराबर, है ना, इसका नाम हम दे देते हैं gx बराबर क्या है बाबू, तो x माइनस टू, है ना। हम क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं लिख रहे हैं, है ना, हमें क्या शेषफल परिमेय द्वारा क्या निकालना है, शेषफल निकालना है, ठीक है। शेषफल परिमेय का प्रयोग करना है, शेषफल परिमेय का प्रयोग करना है, शेषफल परिमेय का प्रयोग करना है, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ। तो बाबू यदि हम इससे भाग दे रहे हैं इसमें, ठीक है, और हमें शेषफल निकालना है, तो जिससे हम भाग दे रहे हैं और जिसमें दे रहे हैं उसका हम पहले इसका हमें क्या निकालना होगा, शून्य निकालना होगा। क्या निकालना होगा, शून्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि x माइनस 2 बराबर क्या रखना होगा, शून्य। तो एक माइनस में 2 दे जाएगा, तो प्लस में x बराबर क्या आएगा, 2। तो x का जो मान है उसको कहाँ रखना है, px में रखना है। x का जो मान है उसको कहाँ रखना है, px में रखना है। तो px हमारा बहुपद ये हो गया, और इस बहुपद में हम क्या रखेंगे, x की जगह पर हम क्या रखेंगे बाबू, 2 रख देंगे, है ना। और उसके बाद क्या है, x पर पावर 4 है, तो हम क्या रखेंगे, 2 पर पावर 4, ठीक है, माइनस, है ना, 3 इंटू क्या हो जाएगा, x की जगह पर हम क्या रखेंगे बाबू, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, चलो ठीक है, प्लस 2 इंटू x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2 प्लस 1, है ना। कुछ इस प्रकार से हो गया। अब करा p2 तो 2 का पावर 4 है, तो इसको हम कितनी बार गुना करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 माइनस क्या जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बाबू, 4 आएगा, है ना। 2 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस 1 आएगा कि नहीं। तो p2 बराबर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 12 प्लस 4 प्लस 1, है ना। और प्लस प्लस को हम क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे, प्लस प्लस प्लस, है ना, एक साथ कर लेंगे। p2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20, अब 20 21, 21 में से 12 जाएगा, कितना आएगा बाबू बताओ, 21 में से 12 जाएगा, कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा हमारा एक, हो जाएगा 9, है ना, 9 आएगा, कितना आएगा, 9। चलो ये हो गया p2 का मान, है ना, मतलब कहने का अर्थ है शेषफल, क्या हो गया, शेषफल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर हम जो है, क्वेश्चन नंबर हम 9 का रोमान अंक 2 सोल्व करेंगे, है ना। रोमान अंक 2 जो है कुछ इस प्रकार से है, कहता कि अब इस बार जो है gx लेना है, x माइनस 4 लेना है, क्या लेना है, x माइनस 4 लेना है। चलो ठीक है, 4 लेना है तो 4 ले लिए, है ना। इसका शून्य निकालना है, तो यहाँ 4 है, माइनस में है तो उधर जाएगा, तो प्लस में यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 2 की जगह पर हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, है ना। 2 की जगह पर हम क्या रखेंगे बाबू, 4 रखेंगे, 2 की जगह पर हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, 2 की जगह पर हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और 2 की जगह पर हम 4 रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, आगे सोल्व होगा, देखो रोमान अंक हो जाएगा 2, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 रोमान अंक हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, p2 की जगह पर क्या होगा, p4, है ना, p2 की जगह पर क्या होगा, p4 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 p4, है ना। स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाते हैं, सोल्व कर देंगे इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है कि 4 पर पावर 4 है, 4 पर पावर 4 है, तो 4 को कितनी बार गुना करना है, 4 बार गुना करना है ना। 4 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा वो 16, और फिर कितना आएगा 16, है ना। 16 का कितना होगा 256, 16 का कितना होता है 256, 17 का 289, हाँ ठीक है, 16 का 256, 3 इंटू क्या हो जाएगा बाबू 16, ठीक है।
प्लस कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 है ना, तो 256 माइनस क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 48 प्लस 8 प्लस क्या हो जाएगा 1 है ना, प्लस 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 एक साथ है कि नहीं, प्लस प्लस क्या हो जाएगा एक साथ है ना, 8 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 9 है ना, और 256 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताओ, 15 हो गया और 6 कितना हो जाएगा 265 और माइनस क्या हो जाएगा बाबू 48 है ना, 265 में से 48 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ, 8 5 13 होता है ना, तो ये हो गया 15 में 60 घटाएंगे कितना होगा 7, चलो ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया ये 5 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 1 और 200 कितना हो जाएगा बाबू 17, 217 ठीक है, घटा लेना इसको घटाना है, 217 हो जाएगा है ना P4 का मान। चलो इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अलग क्वेश्चन है तो इसको मिटाना होगा, इसको सबसे पहले हम मिटा लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। ध्यान देते जाना है, देखते जाना है, जो बना लिया उसको भी देखना है। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कहता है यदि पी एक्स बराबर इतना है, पी एक्स बराबर क्या है बाबू, तो पी एक्स बराबर दे रखा है, पी एक्स बराबर क्या दे रखा है, तो पी एक्स बराबर है एक्स 4x पर पावर क्यू है ना माइनस 3x स्क्वायर और फिर क्या है बाबू प्लस 2x माइनस क्या है 4 है, ठीक कुछ इस प्रकार से है ठीक। तो कहता है शेषफल परिमेय द्वारा शेषफल ज्ञात करें है ना, तो शेषफल परिमेय द्वारा शेषफल ज्ञात करें, तो इसमें भी क्या है दो क्वेश्चन है ना, पहला gx है, पहला gx दे रखा है, क्या दे रखा है x प्लस 1 है ना, x प्लस x माइनस 1 दे रखा है, पहला gx क्या दे रखा है बाबू, gx बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है x माइनस 1 ठीक है, तो हमें gx से भागा देना है px में और हमें क्या प्राप्त करना है शेषफल प्राप्त करना है, तो किस नियम से, तो शेषफल परिमेय द्वारा ज्ञात करना है, तो शेषफल परिमेय द्वारा हमें ज्ञात करना है, तो जिससे हम भागा दे रहे हैं है ना उसका हम पहले क्या निकालना होता शून्य निकालना होता, तो हम क्या करते हैं x माइनस 1 बराबर क्या रखेंगे 0 ठीक है, यहाँ से हम शेषफल परिमेय शुरू कर रहे हैं, शेषफल परिमेय ठीक है परिमेय ठीक है, तो इसका हम शून्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे शून्य, माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा है ना, x बराबर क्या होगा x बराबर क्या होगा अब क्या है px की जगह पर हमें कितना रखना होगा, px की जगह पर रखना होगा हमें, px बहुपदीय है और उसकी जगह पर है ना px बहुपदीय है, px x की जगह पर हमें कितना रखना होगा 1 रखना होगा है ना, बराबर में क्या है 4 इंटू है ना, 4 इंटू क्या है बाबू x पर पावर q, तो हम क्या रखेंगे 1 पर पावर q ठीक है, माइनस 3 इंटू x पर पावर 2 है, तो हम क्या रखेंगे 1 पर पावर 2 है ना, फिर क्या बाबू प्लस 2 इंटू एक्स, मतलब x की जगह पर हम कितना रखेंगे 1 रखेंगे, फिर क्या माइनस 4, चलो माइनस 4 कर दिए। अब p1 का मान कितना आएगा, p1 का मान आ जाएगा 4 और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा है ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा ठीक है, और 2 गुने 1 करेंगे तो 2 ही आएगा माइनस 4 है ना, माइनस प्लस खत्म हो गया ठीक है, p1 बराबर क्या बचा माइनस 3 प्लस 2 है ना, तो बताओ 3 रुपया तुम कर्जा में होगा, तुम्हारे पास 2 ही रुपया है, तो 2 रुपया 3 रुपया मांगने आएगा तुमसे कोई है ना, 3 रुपया माइनस मतलब तुमको किसी को देना है ना, तो देना है और तुम्हारे पास निजी संपत्ति कितना है 2 रुपया है, तो कहेगा 2 रुपया लो 1 रुपया बाद में हम दे देंगे, मतलब अभी भी क्या है देना है, कितना रुपया देना है बाबू 1 रुपया देना है, तो माइनस 1 रुपया कर्जा मांगेगा है कि कर्जा हमेशा किस में होता है माइनस में होता है ठीक है, अपना निजी संपत्ति किस में होता है प्लस में होता है ठीक, इस प्रकार से समझना है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आने वाला है और कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, खाली ऊपर ऊपर है ना बस ऐसे ही चलेगा। चलो अगला क्वेश्चन है रोमन 2, उसमें gx बदला हुआ है ना, इस बार x माइनस 1 था, इस बार x प्लस 1 है ठीक है ना, तो हम इसको मिटा लेते हैं,
रोमानक टू हो जाएगा, है ना, ये हमारा रोमानक टू में क्या है बाबू, एक्स प्लस वन है ना। जी एक्स बराबर क्या है बताओ, जी एक्स बराबर क्या है, तो एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन है, कितना है, एक्स प्लस वन है, ठीक है, एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन है। तो जिसका हमें शेषफल में क्या कहता है कि जिससे हम भागा दे रहे हैं सबसे पहले उसका शून्य निकालो, शून्य निकालने के लिए हमें क्या करना है, वो बराबर में शून्य निकालना होगा, एक्स प्लस वन बराबर क्या दे देंगे हम, शून्य, ठीक है। तो कोई भी चीज़ प्लस में है ना अचर संख्या, तो ले जाएगा तो माइनस में, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स का मान, मतलब चर का मान क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो पी में भी तो एक्स है, एक्स देखो चर है, चर है, कोई भी चर अगर समान नहीं होगा, इसमें एक्स होगा और इसमें वाई होगा, तो सबसे पहले कभी भी ये जो है इसका गुणनखंड हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि गुणनखंड होगा, वरना चेक करने की आवश्यकता है, चर समान होना चाहिए, यहाँ भी एक्स तो यहाँ भी एक्स, अब ना एक्स का मान है यहाँ, तो ना एक्स रख रहे हैं, एक्स वाई रहता दोनों में अलग अलग चर, तो क्या होता, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसका कोई इलाज नहीं होता, वो गंभीर बीमारी था। चलो क्या है, अब हम जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ क्या धरेंगे बाबू, माइनस वन धरेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ माइनस वन धरेंगे, तो कहता है पी माइनस वन, ठीक है, धर दिए। उसके बाद क्या है, फोर इंटू एक्स का क्यूब, माइनस वन का क्यूब हो जाएगा। चलो उसके बाद क्या, थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू इंटू क्या हो जाएगा, माइनस वन, अब माइनस क्या हो जाएगा बाबू, फोर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, दिख रहा है ना, चलो वहाँ पर कंप्यूटर तो दिख रहा है। चलो उसके बाद क्या है बाबू, इधर भी जगह था, इधर भी लिख सकते हैं, p माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, फोर इंटू एक का क्यूब करेंगे, माइनस एक का क्यूब, एक माइनस एक इंटू माइनस एक है ना, क्या बार तीन बार कितना आएगा, माइनस एक आएगा, है ना। तो माइनस एक को हम गुना करेंगे चार से, क्या आएगा, माइनस चार आएगा टोटल, है ना, क्या आ जाएगा, माइनस चार, माइनस चार आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस चार। अब देखो माइनस से एक का स्क्वायर करेंगे, मतलब दो बार गुना करेंगे हम, तो माइनस माइनस प्लस एक आएगा, और माइनस को फिर से माइनस में गुना करेंगे, क्या आएगा, प्लस, तो कुल मिला करके तीन आएगा प्लस में, है ना। चलो उसके बाद क्या है, दोनों को गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस टू आएगा और माइनस फोर आएगा, प्लस माइनस क्या होगा, खत्म, ओह माइनस भी माइनस है ना, है तो नहीं खत्म होगा। चलो कहता है p माइनस वन, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आठ और माइनस दो, कितना हो जाएगा, माइनस दस, माइनस दस और प्लस कितना हो जाएगा, तीन। अब बताओ, 3 रुपये हम कर्जा में है और मेरे पास तीन, अधिक 3 रुपये कर्जा में, कहते हैं 10 रुपये कर्जा में और मेरे पास कितना रुपया है, 3 रुपया है। तो जब मांगने आएगा तो हम क्या कहेंगे, 3 रुपये लो, 7 रुपये बाद में देंगे, है ना, तो 7 रुपये उसको बाद में अभी भी देना है ना, तो माइनस सात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस सात। ये हो गया हमारा शेषफल। क्वेश्चन नंबर 10 का, है ना, 10 का 2 है। क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है कि देखो तो माइनस सात नहीं है, सही है, कहाँ गलती है, अच्छा यहाँ यहाँ प्लस होगा ना, यहाँ क्वेश्चन ही है प्लस, अरे माइनस एक का स्क्वायर करेंगे ना बाबू, तो एक आएगा, इसको इसको गुना करेंगे तो माइनस में जाएगा तीन, ओ तो माइनस में आएगा तीन, तो हम तो बोलिएगा माइनस में आएगा तीन, लेकिन हम की लिखे प्लस में लिखिए। चलो ठीक, तो ये भी जुड़ गया बेचारा, है कि नहीं, अब कुछ बचने नहीं किया ना, सब आ गया, सब माइनस, सब कर्जा में, बाप रे कर्जा बढ़ गया है, नहीं 13 रुपया कर्जा लौटाते रहो, है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 11, इसको मिटा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 10 था, हम सोल्व कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर हम 11 सोल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का था पी एक्स बराबर है, पी एक्स बराबर, ठीक है, पी एक्स बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x है ना, और क्या है बाबू? प्लस 2 है ना, प्लस 2 को x प्लस 2 से भागा देना है। किससे डालना है? x प्लस 2 से। तो जिससे भागा देना है और शेषफल निकालना है उसको हम क्या मान लेंगे बाबू? gx मान लेंगे, ठीक है, gx है ना, x प्लस 2 से देना है। किससे देना है? x प्लस 2 से। अब देखो शेषफल पड़ी में क्या करता है? शेषफल पड़ी में तो आराम से निकालेंगे, भाग नहीं देंगे हम, ठीक है। तो x प्लस 2, तो इससे क्या है? शेषफल पड़ी में दोबारा निकालेंगे। तो शेषफल पड़ी में कहता क्या है? ये सबसे पहले जिसका शेषफल निकालना है, जिसका क्या निकालना बाबू? शेषफल निकालना, उसका क्या करो? शून्य निकालो। क्या करो? शून्य निकालो। तो x प्लस 2 का हम शून्य निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? क्वेश्चन सही है? क्वेश्चन सही है ना? चलो, तो प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में है ना, तो x का मान कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अब देखो जहां भी हमें px नजर आ रहा है, px है ना, px के पास जा करके x का मान धर देना है यहाँ, ठीक है। चलो, तो px हमारा क्या है बाबू? px बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या है? 2 है। क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है, अरे प्लस सब में दिख रहा है, हमको लग रहा है गड़बड़। चलो, प्लस प्लस सब जगह है, सही है। चलो, तो हमें क्या करना? p माइनस 2 है ना, तो ये क्या आ जाएगा? -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इंटू क्या आ जाएगा? -2 प्लस 2, ठीक है। तो p -2 का क्या आ जाएगा? -2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? -2 और गुने -2, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, है ना। अभी दोनों को हम गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? 2 प्लस माइनस खत्म। कितना आया? p -2 का मान कितना है बाबू? 2 आया, है ना। p -2 का मान कितना है? 2 आया, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा शेषफल हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 11 का, हाँ, प्लस माइनस माइनस तो है। क्वेश्चन गलत है कि रे? नहीं, अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 2 का स्क्वायर, अच्छा यहाँ प्लस है ना, ये हो गया 8 ना। रुक जाओ, फिर से करते हैं सॉल्व इसको। देखो, 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, 2 का स्क्वायर अगर हम किसी का स्क्वायर करें तो वो प्लस ही आएगा, 4 आएगा पहले तो। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, 4 दूना 8, क्या आ जाएगा बाबू? हमें -8 होगा, और प्लस क्या हो जाएगा? 2। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 6, -8 और प्लस 6, अब हो जाएगा p -2 का मान कितना हो जाएगा बाबू? -2, ठीक है। चलो, हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 12। सभी जो है सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं, ठीक, लगभग मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 है कि नहीं? काफी सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 12 इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद जो है लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाएंगे उसके बाद, है ना, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सिमिलर होता है एक क्वेश्चन का, जितने भी रोमन अंक होते हैं वो सभी क्वेश्चन क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, ठीक। तो हम एक ही क्वेश्चन को अब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है कहता है कि x-1 निम्नलिखित का गुणनखंड है या नहीं है। कहता गुणनखंड परिमेय, यहाँ पर जो है ना गुणनखंड परिमेय का इस्तेमाल करना है। गुणनखंड परिमेय है ना, गुणनखंड परिमेय का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? गुणनखंड परिमेय का प्रयोग करना है, ठीक। किसका प्रयोग करना है? गुणनखंड परिमेय का प्रयोग करना है, ठीक ना। गुणनखंड परिमेय का प्रयोग करना है। तो गुणनखंड परिमेय में क्या होता है कि क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन बाबू? कहता है x³ + x² है ना, x³ + x²
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है ना माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस 1, ठीक है। अब कहता है कि यहाँ तुमको बताना है कि यहाँ पर जो है x प्लस 1 एक गुणनखंड है या नहीं है, गुणनखंड है या नहीं, है या नहीं, ठीक है, ये बताना है हमें। तो देखो गुणनखंड कब होगा, जब हम px से gx में भागा देंगे और हमारे शेषफल क्या होगा 0 और x क्या होगा 0, तो गुणनखंड है, नहीं तो गुणनखंड नहीं है। तो हमें शेषफल प्राप्त करने के लिए हम शेषफल का प्रयोग करेंगे, है ना, किसका प्रयोग करेंगे, शेषफल परिमेय का। शेषफल परिमेय का हम इस्तेमाल करते हैं। तो शेषफल परिमेय से हम क्या करेंगे, पहले जिससे भागा देना, इससे भागा देना तो इसका शून्य निकालना होगा। x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 0, प्लस में तो जाएगा तो माइनस में, x बराबर क्या हो जाएगा -1। अब जो x का मान है उसको किस में रखना है, px में, है ना, इसका नाम दे देते हैं px इक्वल टू, इसका नाम दे देते हैं gx इक्वल टू, है कि नहीं, ठीक है। और जो आएगा शेषफल वो क्या आएगा rx आएगा, ठीक है। तो हम px में रखेंगे, है ना, px बहुपद में रखेंगे, px इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 2x प्लस क्या है बाबू 1, है ना, x की जगह हमें कितना रखना है p माइनस 1, ठीक है। तो माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 2 इंटू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो p माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, एक का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस खत्म, है ना, प्लस माइनस क्या हुआ बाबू खत्म हो गया, है ना। और आया कितना 3, कितना आया 3, मतलब शेषफल 3 आ रहा है, इसका मतलब है कि गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है ना। लिखना p माइनस 1 बराबर 3 नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के बराबर नहीं है ना, यहाँ पर लिखना है। अब उसके बाद क्या लिखना है, चूंकि rx नॉट इक्वल टू 0 इसीलिए px का एक गुणनखंड gx नहीं है, ठीक है, बस हो गया सॉल्व, ठीक है। इस प्रकार से लिख देना उत्तर में लास्ट में, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, ठीक है। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक, और ये हो गया सेकेंड स्टेप, ये हो गया थर्ड स्टेप, ठीक। इसको उतार लो, क्वेश्चन नंबर ये 12 है हमारा। तो आज के लिए इतना ही। अब जो है अगले क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है।